इस जुर्म में शरीके जुर्म कैसे हुए ये तो हम आपको सुनवाएंगे। पहले मैं शौहर से बात करती हूँ। क्या नाम है भाई? ज़ीशान। ज़ीशान। कितना अरसा हो गया था तुम्हारी शादी को? 2 साल हो गए थे। लव मैरिज थी? जी। कितना अरसा मोहब्बत रही पहले? पहले तकरीबन 1 साल रही थी, उसके बाद 2 साल बाद हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद अच्छा वक्त गुजर रहा था। तकरीबन 1.5 साल बाद मेरी बीवी फ़ोन पे बात करती थी। वो बातें मैं तुमसे पूछती हूँ। मुझे ये बताओ कि शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई थी, किसी का प्रेशर नहीं था, लव मैरिज थी प्रॉपर? जी, हम दोनों की रजामंदी से। रजामंदी थी? जी। कोई पाँव वाँव पकड़ के मनाया होगा घर वालों को लड़की के? जी, हमने, मेरे वालिद ने माफ़ी मांगी थी। रोए भी होगे जब रिश्ते से ना हुई होगी? जी बिल्कुल। उस लड़की को भी तो दिलासा दिया होगा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं करना। नहीं, हमारी फ़ोन पे बात नहीं होती थी, लेकिन इतना पता था कि हमारा। क्या कबूतर खात लेके जाता था? तो 2 साल पहले की बात है, मैं कोई जमाना जालियत की बात थोड़ी कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है कि फोन पे बात नहीं होती? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 2003-04 से पाकटल ने पैकेजेस शुरू कर दिए थे जो 4-5 रुपए में हो जाता था। तो तुम्हारी आज के दौर में फोन पे बात नहीं होती थी और थी भी मोहब्बत? होती थी, जब मंगनी हुई थी तब बात होती थी। मंगनी के बाद हमारी शादी। तो मोहब्बत कैसे होगी? 1-2 बार गए थे घर, वो हमारे घर आए थे तो हमारी बात हो गई थी। वो कस्में, वादे, कोई दावे? यही कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, कोई दुख नहीं आने दूंगा। नहीं, दुख तो तुमने अभी भी नहीं आने दिया, काम ही खत्म किया है। अच्छा, फिर और कोई वादा? नहीं, और यही वादे थे कि थोड़ा ऊंचा बोल भाई। यही वादे थे कि मैं तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा या तुम्हें खुश रखूंगा। बीवी पे गुस्सा चढ़ता था तो आवाज ऊंची निकलती थी? जी। तो वैसे निकालना। उसके बाद हमारा अच्छा वक्त ऊंचा बोलो। था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे मुझे शक होता था। उसके बाद शक के नहीं, शक क्यों होता था? तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारी कजन भी थी गालिबन? जी, खाला की बेटी थी, कजन थी मेरी। अच्छा, खाला की बेटी थी, तुम्हारी कजन भी थी। जी। तो शक क्यों होता था? बस वो जब मुझसे चोरी बात करती थी फोन पे तब मुझे शक होता किससे करती थी? किसी और कजन से? उनका कोई पीर है, उनके पोतरे से बात होती थी। एक बार तो मेरे सामने बात हुई थी, उसने मुझे बताया भी था कि मेरा भाई है, लेकिन मैंने शक किया उस पर। यानी कि तुम्हारी नीयत में फतूर था? वो बाहर बात कर रही थी, जब मैं उसके पास गया तो उसने फोन काट दिया। हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए तुमने कोई गुस्सा किया हो या कोई घर के हालात खराब हो तो बात करी हो, तुम्हारे डर से चुप हो गई हो। तब तो ऐसी बात कोई नहीं थी, लेकिन तुम्हें महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन हो सकता हुई हो सकता हुई होगी, ये तो नहीं पता। वो कौन सा घर है जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान तूतड़ा नहीं होती? होती सभी घरों में होती। सभी घरों में होती है ना। अगर वो अपने पीर साहब के यहाँ फोन कर रही थी तो इतनी नेक हस्ती होंगे वो, यकीनन अगर पीर हैं तो क्या तुम सोच सकते हो कि उनके घर में से वो किसी के साथ गलत हो सकती है? बस इसी वजह से मेरे ज़हन में शक था कि मुझसे चोरी बातें करती थी, और तो कोई मसला नहीं था। उसके पास मोबाइल था? अपनी अम्मी के मोबाइल से करती थी। अम्मी साथ ही रहती थी? जब हमारे घर आती थी उसकी अम्मी तब भी हमसे चोरी पर बात तो करवाती अम्मी थी। का आना जाना बंद कर देते या वालदा को पूछते बिठा के या अपनी वालदा से जिक्र करते, उसको बिठाते, कुछ 4 घर के लोग बिठाते कि मुझे फोन पे बात करना इसका नहीं पसंद। बताया था मैंने अपनी सास को, तो उसने झगड़ा किया था और मुझको वो कहती थी कि तुम मेरी बेटी पे शक करते हो। तो ना करते उसके शक? बाद मैंने उसे भी बताना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। शक करवाता कौन था तुमसे? सास मेरी, क्योंकि फोन पर बात ही नहीं, हो। सास तो नहीं कहेगी ना मेरी बेटी पे शक करो। लेकिन जब वो मुझसे चोरी बात करवाती थी फिर मेरे जहन में तो शक आना ही था। घर में कौन कौन है? माँ बाप है, छोटा भाई है और हम 2 भाई हैं। ये भाई? जी। कहीं यही तो नहीं कहता था तुम्हारी बीवी गलत है? नहीं, ये नहीं, मुझे किसका भी नहीं कहा इसने मुझे। ये भाई रहता था साथ नहीं रहता था, लेकिन जब मैंने ये काम किया तब मैंने इसे साथ मिलाया। चलो वो तो मैं तुम्हारे से पूछती हूँ कि उस वक्त साथ कौन कौन था। ये साहब कह रहे हैं कि इनकी सास इनके दिल में शक पैदा करती थी, तो साहब ने सास को कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट बीवी का ही काम तमाम कर दिया। अब मुदई फैमिली की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि कौन सी माँ है जो अपनी बेटी का घर उजाड़ती है। साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, आइए वहीं चलते हैं। अल्लाह आपको जरूर इंसाफ देगा। आपको किसी किस्म का वकील चाहिए हो, मैं देने को तैयार हूं। माँ बाप बेटियां बड़ी मुश्किल से पालते हैं जी, जब उनकी शादियां करते हैं जितना ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਐਡੀ ਬੇਦਰਦ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ बेबुनियाद है, ਬੇਬੁਨਿਆਦ सारा ਇਲਜ਼ਾਮ जहान सीख के कह रहा है। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ।
ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ वापस भेज देते हैं। ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ी हूं, आपको वकील की जरूरत है तो भी मैं दूंगी। ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਸਲ ਕਲੋਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਵਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ क्या माँ औलाद से ऊपर किसी रिश्तेदार को रख सकती है? नहीं वो कहते हैं जी मेरी सास उसके साथ मुझसे चोरी उसकी फोन पे कहीं बात करवाती थी। नहीं, कहीं भी नहीं करवाती थी। वो कहता है जी मेरी सास को मैंने कई दफा मना किया, मेरी सास ने इस बात पे मेरे से फड्डा भी किया। नहीं, ये सब बकवास है, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा क्या मैं है? काम करती हूँ सिलाई का, मुझे जाहिर सी बात मुझे बात तो करनी पड़ती है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी बेटी का किरदार ऐसा नहीं है, मेरा भी नहीं है ऐसा। जहाँ पे बात होती थी इरम की जिसपे वो शक करता था, जी। वो आपके पीर हैं, सरकार हैं, जिनको आप मानते हैं, बैत है उनकी, यकीनन आपके लिए बड़े मुकद्दस हैं और होंगे, वो बड़े नेक इंसान होंगे। तो उनके ऊपर ऐसा इल्जाम क्यों लगाता था आपका भांजा? ये तो ये मुझे उनको नहीं मानता पता है, नहीं लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो जिस पर इल्जाम लगा रहा है ना, वो उसका भाई है। भाई है जी आपके भांजे की आपसे लड़ाई होती थी इस बात पे? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई थी कि खाला आपकी तरफ फोन करती है या अपने पीरों को फोन क्यों करती है ये? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो छोटी मोटी लड़ाई किस बात पे रहती थी घर में? वो कहते हैं कि अक्सर होती थी खाला घर के। में तो अक्सर होता ही ऐसा, हो तो आपको भी पता है। जनरली लड़ाइयाँ जैसे मियाँ बीवी की होती हैं कि लेट क्यों आए, ये क्यों किया, खाना नहीं सही बना, इस बात पे हाँ जी। कि लड़ाई ज्यादा होती थी घर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस एक मरतबा ही आई थी। किस बात पे आई थी? भी घर में कुछ झगड़ा हो गया ना, मियाँ बीवी का या सास का, ऐसे ही घरों में मामला ऐसे चलते ही रहते हैं। हाँ, हमारे घर में भी चलता है, सब घरों में ऐसे चलते तो हैं। आपकी ऐसा कुछ बहन नहीं थी वो जो उसकी सास थी, जी। आपका बहन के साथ कैसा ताल्लुक था? था। ठीक था। अच्छा था जैसे बहनों का होता हाँ है। जी। तो बहन को कभी शिकवा नहीं किया आपने कि मेरी बेटी को परेशानी होती है? नहीं, एक मरतबा किया था, फिर लेकिन वही बात ना, घर वाली बात कि चलो ठीक है, समझाएंगे, देखेंगे, करेंगे। अच्छा चलिए मैं इस तरफ आके बैठ जाती हूँ ताकि मुझे बात करने में आसानी हो। कभी आपने उसे डांटा डपटा किसी बात पे? हाँ जी, ये तो होता ही रहता था। होता रहता था। तो कभी उसने आपके साथ बदतमीजी की, आपको लगा हो कि बदतमीज इंसान है? हाँ, वो तो शुरू से है ना बदतमीज। इरम की बेटी आपके पास है? जी, दिखा देती हूँ। हाँ ज़रूर। क्या नाम है इसका? जैनब। ये नन्ही जैनब है जो इरम की बेटी है। इसको नहीं पता कि इसकी वालदा कैसी दिखती थी, इसे नहीं पता कि इसने कितना बड़ा रिश्ता खो दिया है, और ये नहीं जानती कि इसका बाप इस हद तक चला गया। लेकिन इस मासूम का क्या कसूर था? इसने कभी शायद दुनिया को पहचाना भी नहीं, मस्कीन भी हो गई। इसकी माँ का क्या कसूर था कि वो बेटी थी किसी की? इन्होंने सुर्ख जोड़े में भेजी थी। ये जानते थे कि वो सफ़ेद कफन में वापस आएगी और ज़ख्मों से चूर वापस आएगी। उसके दिमाग की हड्डियाँ इस तरह टूटेंगी कि वो तकलीफ़ किस कर्ब से गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा हर वो माँ लगा सकती है, हर वो बेटी लगा सकती है, हर वो औरत लगा सकती है जिसने ज़िंदगी के दुख झेले हैं। जिस माँ ने अपनी बेटियों को इन हालात में देखा है, या ये माँ लगा सकती है। इस नन्ही मासूम का हम दुआ करते हैं कि नसीब बहुत अच्छा हो, इसे कहीं अपने बाप जैसा शौहर ना मिल जाए। इसके साथ ही हम थाने की जानिब चलेंगे और मैं सफाक दरिंदे की बातें सुनवाऊंगी आपको कि वो क्या कहता है।